बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज की रेसिपी आपके इफ्तार दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। इसमें ना मैंने आलू का इस्तेमाल किया है और ना ही चिकन का, मगर ये इतनी टेस्टी है कि सबका दिल करेगा कि ये सारी ही खा लें। तो रेसिपी को अंत तक देखें, इंशाल्लाह ये स्नैक्स आपको अच्छे लगेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें फिर जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं अफ्तारी के लिए ये मज़ेदार से स्नैक्स। तो यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के लगभग मैंने ले लिए हैं प्याज मीडियम साइज़ के और छोटे छोटे साइज़ के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्याज के लच्छे बनाने हैं और प्याज के लिए यही साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। ज़्यादा बड़े प्याज आप लोगों ने नहीं लेने। प्याज को अच्छे से छील लिया है और वॉश करके रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, एक पोटैटो स्लाइसर ले लूँगी और इसकी मदद से मैं यहाँ पर प्याज के लच्छे तैयार कर रही हूँ। अगर पोटैटो स्लाइसर नहीं है तो हाथ की मदद से बारीक बारीक से लच्छे बना लें और इस तरीके से गोल गोल प्याज हमें चाहिए इस रेसिपी में। तो सारे प्याज इसी तरीके से मैं काट लूँगी। प्याज को छीलने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, लिहाजा अब इन्हें आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं धोना, बल्कि एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है और इसमें डालें तकरीबन हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून मोटी लाल कुटी हुई मिर्च डालूंगी। इसके अलावा हल्दी डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून और ये मेरे पास धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल हो जाएगा। हाफ टेबल स्पून यहाँ पर मैं ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर दूंगी। इसके अलावा इसमें डालूंगी साबित धनिया। जी हाँ, पिसा हुआ धनिया भी मैंने डाला है। साबित धनिया डालेंगे तो इसका जायका एक अलग लेवल पे चला जाएगा। हाथों की मदद से मसल कर डालें तकरीबन 1 टीस्पून। और अब हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे मसाले प्याज में मिक्स होते रहेंगे, प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएगी और अपना पानी रिलीज़ कर देगी। तो हमें भी यही चाहिए। बस जी अच्छे तरीके से प्याज में सारे मसाले मिक्स करें और यकीन करें अब इससे मसालों की बेहतरीन सी खुशबू आने लगी है। कवर लगा दें और 5 मिनट के लिए एक साइड पे रख दें ताकि प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने 4 अंडे ले लिए थे और इन्हें हार्ड बॉईल करने के बाद छील लिया था और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अंडों के स्लाइस। देखें इस तरीके से आपने मीडियम से अंडों को स्लाइस कर लेने हैं और इन्हें भी एक साइड पे रख देना है। इसका इस्तेमाल हम रेसिपी में करेंगे। तो सारे अंडे के स्लाइस में बना चुकी हूँ। प्याज को तरफ चलते हैं तो प्याज भी यहाँ पर अपना पानी छोड़ चुके हैं मसालों की वजह से और ये अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं ये कितने नरम पड़ चुके हैं। बस जी यही टेक्सचर हमें चाहिए था। इसी स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास है 1 कप या 1 प्याली के बराबर बेसन को अच्छे से छान लें और शामिल कर दें प्याज के मिक्स में। प्याज अपना पानी छोड़े हुए हैं अच्छा खासा, लिहाजा पानी आप इस स्टेज पर हरगिज शामिल ना करें। पहले बेसन को प्याज में अच्छे से मिक्स कर लें, फिर आप देखें कि कितनी हमें यहाँ पर क्वांटिटी चाहिए कि हम पानी इसमें मिक्स करें तो हमारा बैटर तैयार हो जाए। बस जी यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून ही पानी मुझे ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि बाकी का बैटर प्याज के पानी ने कवर कर लिया है। और अफ्तार स्नैक्स के लिए जो हमें यहाँ पर बैटर चाहिए वो देखिए इस कंसिस्टेंसी में चाहिए। यहाँ पर पतला बैटर नहीं चलेगा, बल्कि हमने इसकी टिक्की तैयार करनी है। तो एक थिक सा बैटर आप लोग बनाएं ताकि इसकी टिक्की इजीली तैयार हो जाए। इसी स्टेज पर इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्चें बारीक काट के शामिल कर देंगे। हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे आधी गड्डी। इसके अलावा इसमें डालूंगी मैं कसूरी मेथी, जो कि सबसे अहम है। यकीन करें इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। ये इतने ज़बरदस्त और टेस्टी बनेंगे। बस जी कसूरी मेथी को मैंने हाथों की मदद से मसल कर डाल दिया है। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। टिक्की के लिए मिक्स एकदम तैयार है। रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। बहुत ही काम की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिन्हें देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर मुझे चाहिए पॉलीथीन बैग यानी कि शॉपर का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे मैंने सीजर की मदद से काट लिया है। साफ सुथरा आपने यहाँ पर पॉलीथीन बैग ले लेना है और एक छोटा सा टुकड़ा काट लें। अब इसके ऊपर रखेंगे, ये मेरे पास है एक जार का ढक्कन, हर घर में मौजूद होता है। शॉपर के ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि ये हल्का सा चिकना हो जाए। अब जो मैंने टिक्की का मिक्स बना के रखा हुआ था 1 टेबल स्पून के बराबर इसी ढक्कन के ऊपर रखेंगे। शॉपर मैंने पहले ही लगाया हुआ है तो ये ढक्कन के ऊपर चिपकेगा नहीं। 1 टेबल स्पून लगाने के बाद अच्छे से फैला देंगे। इसके ऊपर रख दूंगी मैं 1 अंडे का स्लाइस
और दोबारा से वही अमल करेंगे, यानी कि तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब हम यहाँ पर टिक्की का मिक्स उठाएंगे और अंडे को अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। ये बहुत आसान सी टिप है, इससे क्या होता है हाथ भी गंदे नहीं होते और हमारी जो यहाँ पर स्नैक्स तैयार हो रहे हैं एकदम टिक्की की शेप में आएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार होंगे इंशाल्लाह। अंडे को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है और अब क्या करेंगे, हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इस तरीके से टिक्की को निकाल लेंगे। देखिए कितना आसान सा तरीका है। बस आपने पहले क्या करना है, शॉपर को हल्का सा ग्रीस कर लेना है ऑयल की मदद से और इसी तरीके की सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की, तो ये डीप फ्राई होंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने ऑयल को पहले गर्म करने रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम टिक्कियाँ डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए एक साइड से। जैसे ही इन पर हल्का सा कलर आने लगेगा, टिक्की की साइड को हम लोगों ने चेंज कर देना है और इसी तरीके से उलटते पुलटते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने 6 से 7 मिनट के लिए इन टिक्कियों को अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, जब तक इन पर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं हो जाता और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती। बस जी जैसे ये क्रिस्पी होंगी हम इन्हें निकाल लेंगे। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। 6 से 7 मिनट के बाद टिक्कियाँ अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी हैं और इनका कलर भी बहुत खूबसूरत है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं और कितना खूबसूरत सा अंडा जो मैंने सेंटर में रखा था। यकीन करें खाने में बहुत ही ये टेस्टी टिक्कियाँ बनती हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।